संजीव मुखिया के कामकाज का तरीका क्या था, कैसे नीट का पेपर लीक हुआ और कैसे इसके तार कई राज्यों तक फैले थे, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। पेपर लीक पर छात्रों में आक्रोश, एंट्री की पारदर्शिता पर उठ रहे हैं सवाल। जांच में हुआ सबसे नया खुलासा। पांच राज्यों पर फैला पेपर लीक गिरोह का जाल। नीट पेपर लीक मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गिरफ्तार आरोपियों संजीव मुखिया, राकेश उर्फ रॉकी, सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद, रवि अत्री, चिंटू पिंटू से जांच टीम पूछताछ कर रही है, जिससे नए नए खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक गिरोह के तार कैसे अलग अलग राज्यों तक फैले हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि अब इस मामले में महाराष्ट्र की भी एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ एटीएस ने 2 शिक्षकों को लातूर से हिरासत में लेकर पूछताछ की है। एटीएस की टीम देर रात एमआईटी कॉलेज के सामने की कॉलोनी में छापा मारने पहुंची और इन दोनों शिक्षकों को हिरासत में ले लिया। इन शिक्षकों के नाम संजय तुकाराम जाधव और जलील उमरखा पठान हैं। संजय तुकाराम टाकली जिला परिषद स्कूल में टीचर है, जबकि जलील पठान कातपुर के जिला परिषद स्कूल में शिक्षक है। एटीएस की टीम ने दोनों से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की है। महाराष्ट्र में भी पेपर लीक मामले में एटीएस के इस एक्शन से हड़कंप मच गया है, क्योंकि अब तक बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा में ही गिरोह के तार जुड़े होने का पता चला था। बिहार पुलिस ने सबसे पहले पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद यूपी से रवि अत्री गिरोह का पर्दाफाश हुआ और फिर झारखंड के एग्जाम सेंटर से पेपर लीक होने का खुलासा हुआ। जिस आरोपी संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया गया है, वो लीक गैंग का सरगना बताया जा रहा है। बिहार के नालंदा के रहने वाले संजीव मुखिया का यूपी, मध्य प्रदेश और हरियाणा तक नेटवर्क है। पटना में आरोपियों ने जिस क्वेश्चन पेपर को जलाया था, उस पर पटना सेफ हाउस में किराएदार आशुतोष का कबूलनामा सामने आया है। न्यूज नेशन के कैमरे पर आशुतोष ने कबूल किया कि उसने एग्जाम के दिन पहले ही पेपर देख लिया था। मनीष के पास नीट का पेपर था, जिसे बाद में उसने जलाया था। हम उसको मनीष के हाथ में 10 बजे 11 बजे के हाथ में कुछ, मैंने 10 से 11 के बीच में कुछ कागज़ थी। छोटे कागज थे या बड़े कागज के पेपर? फोटो कॉपी, जो जनरल फोटो कॉपी रहता था वो था उसके हाथ में। कुछ पैसे का लेन देन आपके लेकर और मनीष को लेकर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि काफ़ी करीबी दोस्त हैं, अगर रुकवाया तो बिना पैसे का? कोई पैसे का लेन देन नहीं, मैं निस्वार्थ उसको रहने के लिए दिया, सामाजिकता के नाते गुड फेथ में उसको दे दिया कि चलो भाई इसका बच्चा 5-7 को रह जाएगा, रात में सवेरे चल जाएगा, इसी नाते मैं उसको दिया। सुबह सब निकल रहे थे तो करीब करीब कितने बच्चे थे? सब मिला कर 15-20 नहीं, 10 से 15 या जो हो, मैं काउंटिंग नहीं किया। लड़कियां भी थी या सिर्फ लड़के थे? 2-3 वो लड़की भी थी। 2-3 लड़की भी थी। तो मानते हैं कि वहाँ पे 2-3 लड़के, उससे ज़्यादा लड़के थे। उस समय मनीष भी था और भी कोई नाम था? मनीष साथ में ही था और किसी को मैं नहीं जानता। इसके अलावा आप किसी को नहीं जानते थे? क्या अनुराग नाम भी वहाँ पर सुना आपने? किसी को नहीं नाम सुना। क्या जब आप रात को कितने बजे वो सारे बच्चे 5-6 जो आप कह रहे हैं कि पहुँचे थे, वो कितने बजे? 9 बजे के करीब मैं आया था। 9 बजे के बाद वो पहुँचे थे। और सुबह कितने बजे ये सब गए थे? 12 बजे सारे बच्चे एक साथ गए थे। आशुतोष के इस कबूलनामे से साफ है कि पेपर लीक की साजिश किस तरह गिरोह ने रची थी। खुलासा हुआ है कि पेपर सबसे पहले संजीव मुखिया के पास आया था, जिसने अपने भांजे राकेश उर्फ रॉकी को भेजा। राकेश ने पेपर रांची के एक डॉक्टर को भेजा, जहां 10 डॉक्टर्स ने इसे सॉल्व किया और वापस राकेश को भेजा। फिर राकेश ने पेपर और आंसर शीट चिंटू उर्फ बलदेव को भेजा। चिंटू ने पिंटू को इसका प्रिंट निकालने के लिए दिया। प्रश्न और उत्तर का प्रिंट निकालकर अभ्यर्थियों को पटना के सेफ हाउस में मुहैया करवाया गया था।
साफ है कि गिरोह के तार बिहार झारखंड से ही नहीं बल्कि कई और राज्यों तक फैले हैं जिन्हें पेपर पहुंचाया गया। इसीलिए देश भर में फैले पेपर लीक गिरोह के नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी है, जिससे नए खुलासे हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।